आज मीठे बाबा हमें सत्यता, पवित्रता और दिव्यता के विषय में समझाते हैं। सत्य मेरी अनुभूति में सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ जो समझने की होती है वो होती है सत्य। ट्रूथ इज़ वेरी, कहते हैं ट्रूथ इज़ स्ट्रेंजर दैन फिक्शन, है ना, क्योंकि सत्य कल्पना से भी परे होता है और हर मनुष्य सोचता है कि मैं सत्य जानता हूँ, सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को ना हम जानते हैं और ना हम वो बोलते हैं, ना उस प्रकार से चलते हैं। इसीलिए गॉड इज़ ट्रूथ कहा जाता है, क्योंकि जब तक बाबा नहीं आते तो हमें कोई अनुमान भी नहीं होता कि सत्य क्या है ना। और इसीलिए, और सत्य की एक बहुत सुंदर क्वालिटी है, आप उसे मानो या ना मानो वो सच ही रहेगा। और आप उससे कितना भी दूर भागोगे तो भी, है ना, वो आपको एक दिन वो आपको पकड़ेगा और आपको उस दिन मानना ही पड़ेगा कि ये सच है। इसलिए दुनिया में इतना डिनायल होता है, सत्य को हम मानना नहीं चाहते, या सत्य को मैं नहीं मानता तो वो सत्य नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारी बातें, क्योंकि मनुष्य अपनी बिलीफ को लेके बहुत रिजिड रहता है ना। मैं नहीं मानता कहता, पर वो माने या ना माने, जो बात है सो है। तो इसीलिए बाबा जब आते हैं तो बाबा हमें सत्य बताते हैं और बाबा हमें ये समझाते हैं कि इस दुनिया का गायन है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो हम ये गायन करते हैं, पर दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो रियलाइज़ करता हो कि सच में ये दुनिया झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। और बाबा हमें कहते हैं कि सत्यता ही पवित्रता है, क्योंकि द ट्रूथ इज़ कि प्योरिटी हमारी नेचर है, प्योरिटी हमारे बाबा मेरा बाबा पवित्रता का सागर है, मेरा घर पवित्र धाम है और मेरी ओरिजिनल स्टेट प्योरिटी की। ये सत्य है। अब कोई इसे माने या ना माने। अब क्या होता है, मनुष्य 63 जन्मों से ये सोचता आता है या जीवन में भी इस बात को धारण करता है कि नहीं, विकार नेचुरल है, विकार नॉर्मल है। लेकिन उससे क्या होता है, जो जब सत्य से हम दूर भागते हैं या उसको डिनाई करते हैं तो हमारी हालत क्या हो जाती है ना। तो हर व्यक्ति कहता है विकार नॉर्मल है, विकार नेचुरल है, आप लोग जो सिखाते हैं वो, है ना, एबनॉर्मल है या वो अननेचुरल है। तो फिर हम खुश कैसे हैं, तुम दुखी कैसे हो। मुझे याद है जब मैं फ्रेंड्स के बीच एक बार बैठी थी लौकिक में, तो मेरी एक फ्रेंड कहती है कि दुनिया में सब जो कहते हैं तुम लोग बीकेस पूरा उसका ऑपोजिट बोलते हो और फिर तुम कहते हो हम ही राइट है। तो कैसे तुम राइट हो सकते हो जब सब कहते हैं। तो मैंने कहा कि फिर तुम मुझे ये प्रश्न क्यों पूछ रही है, अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही है जब हम रॉन्ग ही हैं। तो मुझे कहती नहीं पर, तो मैंने कहा क्या है जो तुम, क्यों ये प्रश्न उठ रहा है, तुम आउटराइट रिजेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे। तुम तो कह देती ना कि नहीं तुम गलत हो, हम ही ठीक है। तो कहती नहीं, तो तुम लोग खुश रह रहे हो ना, तुम्हें कोई परवाह नहीं है, तुम खुश हो, तुम शांत हो, वो जो सब हम चाहते हैं वो है। तो मैंने कहा फिर इसमें फिर डाउट कहाँ से आता है। जो तुम कह रहे हो, जो तुम कर रहे हो उससे तुम दुखी हो, जो हम कह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उससे हम खुश हैं, उसके बाद भी कोई प्रूफ है क्या, है ना। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि सब कह रहे हैं वो बात सच हो जाएगी ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन दुनिया में यही चलता है
कि कोई बात अगर सब कह रहे हैं तो वो सच है, लेकिन सब कह रहे हैं इसलिए कोई बात सच नहीं हो जाती। तो बाबा हमें ये बात समझाते, लेकिन इसको परखने के लिए बहुत मैच्योरिटी चाहिए, है ना। और मैच्योरिटी भी तकदीर से ही होती है। ऐसे तो कोई हम भी बहुत पारखी नहीं थे, लेकिन है ना, तकदीर है कल्प कल्प की कि हम ही पवित्रता की दुनिया से आते हैं। हमारा पार्ट ऐसा है कि हम उस बात को पहचान जाते हैं, सत्यता के सागर को भी पहचान जाते हैं, सत्य को भी पहचान जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं प्योरिटी ही सत्यता है, तुम पवित्र हो, यही सत्य है। तुम्हारी मूल नेचर पवित्रता है, तुम्हारा पिता पवित्रता का सागर है, तुम संपूर्ण निर्विकारी हो अपने अनादि आदि स्वरूप में, यही ट्रूथ है। लेकिन ये जो सत्य है, ये बाबा इसको ये नहीं कहते कि सत्यता से, सत्यता की शक्ति, कोई भी चीज़ शक्ति के रूप में धारण हो उसके लिए हमें उसे बहुत प्रैक्टिस में लाना पड़ता है ना। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी, और है ना जो प्रैक्टिकल जो एनर्जी काम करती है, हर चीज़ में पोटेंशियल तो है, सत्य में भी बहुत शक्ति समाई हुई है। लेकिन उस सत्यता का स्वरूप बने तब जाकर वो सत्यता की शक्ति हमारे अंदर आती है, पवित्रता की धारणा होती है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए जो मैं तुम्हें बताता हूँ उसको मनसा वाचा कर्मणा जीवन में लाओ। फिर उसमें क्या होता है, बहुत युद्ध होती है, माया जीत बनना पड़ेगा, क्योंकि बाबा तो हमें कहते हैं कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम पवित्र हो, तुम शांत हो, है ना, या तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना सतयुग में ऐसा था। लेकिन फिर हमारे जो संस्कार हैं उनके साथ बहुत युद्ध होती है, क्योंकि 63 जन्म वो संस्कार रहे हैं, है ना। तो बाबा हमें, और मैं आपको बताऊं कि ज्ञान जो है उसको सुपरफिशियली समझना तो है ना बहुत इजी होता है, लेकिन अगर आप रियली उसके साथ उसको धारण करना चाहते हैं तो उसमें फिर बहुत अपने साथ युद्ध होती है। क्योंकि जो 63 जन्म के संस्कार हैं, मतें हैं जो बुद्धि में बैठी हुई हैं, और स्पेशली संस्कार जिनसे इंद्रियों की खींच होती है, वो संस्कार बहुत तंग करते हैं। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि सत्यता की शक्ति को अब हमें धारण करना है। बाबा हमें कितना कहते हैं कि विचार सागर मंथन करो, बाबा की याद में बैठो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। तो धीरे धीरे जो हम जानते हैं, क्योंकि हर ज्ञान की प्रैक्टिस के पीछे ज्ञान है ना, सत्य का जो ज्ञान है उसी का अभ्यास बाबा हमें कहते हैं। जो बाबा ने हमें बताया उस पर विचार सागर मंथन करो। बाबा ने जो है, हम जो हैं जैसे हैं, जैसा हमें बताया वैसा समझकर बाबा जो है जैसा है, जो बाबा ने बताया उस आधार से बाबा को याद करो। बाबा कहते स्वदर्शन चक्र फिराओ, तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी का जो मैं सत्य बताता हूँ तुम्हें, तुम उसे इमर्ज करो, है ना। और इस दुनिया की सबसे अच्छी और एक बात है कि आप जो ढूंढेंगे वो मिलेगा, है ना। दुनिया में आप जो हाइपोथेसिस रखेंगे वो हेंस प्रूव होगा। इसको कहते हैं ना सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो जो भी कुछ आप चाह रहे हैं, जो भी आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिलेगा। दुनिया में अगर आप किसी भी चीज़ का प्रूफ ढूंढेंगे, आप ये प्रूफ ढूंढेंगे कि सब विकारी हैं तो उसका भी मिलेगा, है ना, हम निर्विकारी हैं उसका भी मिलेगा। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं बाबा जब आते हैं और हमें समझाते हैं कि सत्य क्या है
और हम अपने मन बुद्धि को उसके रियलाइजेशन में लगाते हैं तो हम उससे रियलाइज करते हैं, है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा ना कि आप लोग जो बातें करते हो तो विज्ञान तो वो बातें नहीं करता, तो फिर उसका तो प्रूफ है, तो आप लोगों की बातों का प्रूफ नहीं है। तो मैंने कहा हाँ, तो आपने कभी किसी साइंटिस्ट को देखा है वो कहे मैं सच की खोज में निकला हूँ? कभी कोई साइंटिस्ट कहता है मैं सच की खोज में निकला? कभी नहीं। जो उसकी फंडिंग अथॉरिटी होती है ना, जहाँ वो काम करते हैं, वो जो भी सिद्ध करना चाहते हैं उसके लिए उनको पैसे मिलते हैं और वो उसी काम को करते हैं। और दुनिया का नियम है, आप जो ढूंढेंगे वो मिलेगा। तो आप वो ढूंढ रहे हैं तो आपको मिल रहा है। अभी आप अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो इस पर, और अगर कोई आपको फंडिंग देगा और आप इस पर रिसर्च करेंगे तो आपको इसका भी प्रूफ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अगर इतना करोड़ों अरबों खरबों रुपया खर्च हो कि सृष्टि चक्र वास्तव में 5000 वर्ष का है या नहीं है तो ज़रूर प्रूव हो जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये ऐसा नहीं कि हर कोई इसको समझेगा, है ना। दैवी कुल की आत्माएं ही समझेंगी और बच्चों का ही तन मन धन लगेगा इसमें ये भी नियम है। इसी कारण से ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा दुनिया में कोई चीज़ यूनिवर्सली एस्टैब्लिश हो जाती है, उसमें भी तो कोई भी चीज़ यूनिवर्सल तो फिर भी नहीं है ना, क्योंकि एक साइंटिस्ट भी कोई खोज करता है तो उसके पीछे भी कितने सारे स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं। वो कहते हैं नहीं ये बात ठीक नहीं है, या इनका एक्सपेरिमेंट का ये चीज़ ठीक नहीं थी, तो वो भी रहता ही है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि जो सत्य बाबा हमें बताते हैं उस पर जब हम बच्चे अपना पुरुषार्थ करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हम उसे रियलाइज करते हैं। और वो सत्यता की शक्ति जब धारण होती है तो हमारे अंदर पवित्रता इमर्ज होती है, क्योंकि सारा ज्ञान ही पवित्रता का ज्ञान है। जो ट्रूथ है वो पवित्रता है और ज्ञान ही पवित्रता का ज्ञान है। तो जैसे जैसे वो धारण होता है तो पवित्रता की शक्ति हमारे अंदर आती है। मन वचन कर्म संबंध संपर्क और बाबा के स्वप्न तक पवित्रता जो है वो धारण होती है। अभी मैं किसी को देख रही थी तो वो कहते फला व्यक्ति जो है वो बहुत इनोसेंट है, स्वीट है ना, और मेरे अंदर इतना क्यों तूफान रहते हैं, वो तो बड़े सिंपल माइंडेड हैं। तो मैं उनको देखती हूँ, बहुत इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करती हूँ, पर मैं थोड़े दिन तो उस प्रकार से चलती हूँ पर नहीं, उसके बाद नहीं होता। तो मैंने कहा कि आत्माएं धीरे धीरे आती है ना, तो जो पवित्र आत्मा है जो लेट आई है उसके अंदर तो ये क्वालिटीज़ नेचुरल होती हैं, पर आप उसको देख के पवित्र नहीं बन जाएंगे। आपको पवित्र आत्मा अच्छी लगेगी। पवित्र आत्माओं की इतनी फॉलोइंग होती है ना, क्योंकि साधु संत होते हैं या वैसे भी दुनिया में ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनकी बहुत फॉलोइंग होती है। क्यों होती है? प्योरिटी की ताकत होती है। लेकिन पवित्र आत्मा का संग आपको पवित्र नहीं बना सकता ना। उनसे आप इम्प्रेस हो सकते हैं, लेकिन और आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि इस व्यक्ति के अंदर मुझे क्या अच्छा लग रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई आपको अच्छा लग रहा है पर आपको ये भी नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है इसमें। लेकिन पवित्रता में इतनी आकर्षण होती है कि आपको वो अच्छा लगेगा, वो आत्मा की तरफ खींच होगी। लेकिन बाबा कहते हैं कि पवित्र आत्मा के संग से ये 84 जन्म वाली आत्मा
पवित्र नहीं बन जाएगी। उसके लिए तो उसको है ना ज्ञान योग का बल चाहिए। हम लोग रिटर्न जर्नी पे हैं। जो अभी आया है उससे हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। उसकी जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और बाबा कहते हैं पवित्रता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार। अभी जब हमें बाबा मिलता है तो बाबा हमें हमारी पवित्रता की स्मृति दिलाते हैं, पवित्र बनने की विधि बताते हैं। इसीलिए जब तक बाबा के पास ना आए तो पवित्रता का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। तो बाबा हमें कहते हैं लेकिन बाबा से पवित्रता की का बल भरने के लिए हमें बाबा के ज्ञान को मनन करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा, बाबा की याद में बैठना पड़ेगा। बाबा जो जीवनचर्या समझाते हैं वो माननी पड़ेगी, है ना। मुझे एक बार कोई कह रहे थे कि वो फला व्यक्ति तो इतना है ना अच्छा है, श्रेष्ठ है, पवित्र है, लेकिन उनका तो खान पान और ऐसा ऐसा सब बहुत दूषित है ना। तो क्योंकि आजकल क्या है बहुत ऐसा देखने में आता है, तो मैं उनको ये समझा रही थी कि वो तो पहले जन्म वाले हैं ना और अपनी दुर्गति से फास्ट कर रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि वो जो चॉइसेस ले रहे हैं उससे वो पवित्र बन रहे हैं। वो पवित्र है और वो जो चॉइसेस ले रहे हैं उससे वो पतित बन रहे हैं। आप पवित्र भी नहीं हो और फिर आप उसको कॉपी भी करोगे तो आपका क्या होगा, है ना। तो बाबा हमें जो विधि सिखाते हैं वही है पतित से पावन बनने की विधि। और बाबा कहते हैं जब ऐसा होता है, जब हम उस श्रीमत पर चलते हैं, तब जाकर हम अपने पवित्रता के संस्कारों को इमर्ज करते हैं। और फिर बाबा कहते हैं पवित्रता दिखाई नहीं देती, है ना। तो पवित्रता की निशानी क्या है? दिव्यता। पवित्रता कौन कितना पवित्र है वो दिखाई थोड़ी देता है। ऑरा मशीन लगा के चेक करेंगे क्या करेंगे? कौन कौन चेक करवाएंगे अगर ऑरा की मशीन लगाएंगे? कराएंगे? हाँ कराएंगे। मुझे याद है एक बार हम वो स्पार्क में, जो स्पार्क ऑफिस में लगी हुई ना थॉट्स चेक करने की मशीन, तो एक भाई आया और कहता है सब हटो, मैं अलग से, मैं अकेले में चेक कराऊंगा। तो हमने कहा तो क्या हो जाएगा, हम भी देख लेंगे। तो कहते नहीं आप लोग सब फिर मुझे जज करेंगे। तो मैंने कहा जब आपको इतना ही कॉन्फिडेंस नहीं तो आप हटो, हम लोग कर लेते पहले, है ना। हम पहले कराएंगे क्योंकि हमें तो लग रहा है कि हमारा ठीक आएगा, है ना। तो ये जो बाबा कहता है ना रिजल्ट तो मैं बता दूं, लेकिन बच्चे खुद भी तो जानते हैं तो पूछने भी नहीं आते। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो पवित्रता की भी शक्ति है ये दिखाई नहीं देती, लेकिन दिखाई क्या देती? दिव्यता। बाबा कहते हैं नैनों में रूहानियत, चेहरे पे हर्षित मुखता और चलन में कर्म योगी, है ना। हर कर्म करते बाप समान कर्म योगी। कर्म योगी कैसे पता चलता है? एक्यूरेट कर्म और संतुष्टता। खुद संतुष्ट हो रहे हैं और भी हो रहे हैं ना। कई हम संतुष्ट हैं, बाकी कोई हो या ना हो। कर्मयोगी की क्या निशानी? तो एक ना माता थी, उसको मैंने देखा जब शुरू में ज्ञान में आई ना, तो बात भी करे ना तो ऐसे ऐसे आंखें मीच के और जैसे योग में बात कर रही हो। तो मैंने पहला प्रश्न जब मैं दीदी के पास गई तो मैंने बोला हम ऐसे तो नहीं बन जाएंगे ना, ये स्टैंडर्ड तो नहीं है ना कि हम भी ऐसे आँख आधी खोल के बात करने लगे और ऐसे, ये तो बड़ा ऑड लगेगा। तो है ना। तो क्या है कि वो कर्मयोगी जीवन में भी कई समझते हैं कि ऐसे हमारी आंखें आधी बंद रहे, कई कुछ और तरीके से
तो कर्म योगी की निशानी क्या है? जब कोई जिम्मेदारी आती है तो ज्यादा क्या क्यों के चक्कर में नहीं पड़ना, कर्म में लग जाना और खुश रहना। हर काम बाबा के श्रीमत पर, बाबा के अर्थ है ना, हर कर्म में सफलता मिलती है। एक्यूरेट कर, सारे आंसर राइट है, बुद्धि बाबा के साथ। तो बाबा जो कर्म योगी होता है वो लगाव झुकाव प्रभाव में नहीं आता है ना, उसको अच्छा बुरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कोई सामने वाला बहुत अच्छा भी होगा तो भी वो उसके साथ श्रीमत प्रमाण ही व्यवहार करेगा, कोई बुरा भी होगा तो भी वैसे ही करेगा। किसी चीज़ में हमें रिजल्ट मिली तो भी हम उतने ही लगन से करेंगे क्योंकि वो श्रीमत प्रमाण है। रिजल्ट नहीं भी मिली तो भी हमें लगन उतनी ही रहेगी क्योंकि हमारे कर्म का जो मोटिवेशन है वो फल से नहीं आ रहा है, ना व्यक्ति के निंदा स्तुति से आ रहा है, ना कोई किसी वैसे स्थूल सफलता से हमारा कोई कनेक्शन है। हम बाबा की श्रीमत पर ये एक जन्म कार्य करने के लिए है ना। वो अमृत वेला उठकर बाबा की याद में बैठेगा उसी जोश उसी लगन से, चाहे उसको नींद आ रही हो चाहे कुछ भी हो रहा हो है ना। ऐसा नहीं नींद आई तो सो जाएगा, नींद नहीं आई तो अमृत वेला करेगा, नहीं। उसको बाबा की श्रीमत पर उठना है, बैठना है। अगर नींद आएगी तो थोड़ा चल के कोशिश कर लेगा। कोई चीज़ अच्छी हुई बुरी हुई, मुझे अनुभव हुआ नहीं हुआ, मुझे सामने वाले ने अप्रिशिएट किया नहीं किया, कोई सफलता मिली नहीं मिली, उससे उसके कर्म पर कोई असर नहीं पड़ता है ना। जो वो अपने कर्म को बाबा की श्रीमत पर बाबा की याद में एक रस रखता है, उसका टोन भी ऊपर नहीं जाएगा। कोई प्यार से बात कर रहा है तो प्यार वाले टोन रहे, कोई अगर निंदा कर रहा है तो ऊंची हो जाए, ऐसा नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि आपको लगा कि यहाँ जोर से बोलने से काम होगा है ना, या वो आपने चॉइस ली, वो अलग बात है। पर ऐसे होता है ना कई संग के प्रभाव में, तो ये जो प्रभाव लगाव झुकाव है ये कर्म योगी में नहीं होता। तो उसको ये पता है कि मुझे किसको कितना कैसे समय संकल्प श्वास देना है, और वो चीज़ श्रीमत से डिक्टेट होती है। इससे नहीं कि ये व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है वो व्यक्ति मुझे बुरा लगता है, नहीं। हर जो जितना डिज़र्व करता है वो उतना दे सके है ना। कोई मेरी प्रशंसा करता है, दुनिया में क्या होता है, प्रशंसा करने वाले को है ना ज़्यादा दे देंगे। मुझे याद है अभी मुझे कोई बता रहे थे कि कोई बुज़ुर्ग थे तो उनके बच्चों के साथ उनकी बनती नहीं थी, तो एक कांस्टेबल था वहाँ का जो होते हैं ना राउंड्स पे जाते हैं, तो किसी तरीके से उनके यहाँ जाने आने लगा। तो उस कांस्टेबल ने इतना खुश रखा उनको कि वो अपना मकान उसको दे के चले है ना। तो ये क्या है कि अब सामने वाला है ना अगर खुश रखता है, तारीफ करता है, या उस प्रकार से आपको फिर सहयोग, जो आज बाबा कह रहे हैं सहयोग सहारा है ना, ये सारी चीज़ें देते हैं, तो फिर कई ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि है ना इन्हीं को, लेकिन बाबा कहते नहीं। कर्मयोगी को पता है कि हमें अपना तन मन धन अपना समय श्वास संकल्प कहाँ लगाना है। एक्यूरेट डिसीजन लेकर, निर्णय लेकर वो हर चीज़ करता है। वो ना व्यक्ति के प्रभाव में आता है, ना वायुमंडल के, ना फल के, ना किसी और चीज़ के। तो बाबा कहते ये होती है प्योरिटी की शक्ति, पवित्रता। ऐसे रॉयल्टी के ये हाँ दिव्यता के रूप में या
रॉयल्टी के रूप में दिखाई देते हैं, है ना। तो ऐसी पवित्रता वाले आपने कितने देखे, है ना, बहुत दुनिया में ऐसे नहीं होते। तो बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे ही ऐसी दिव्यता वाले बनते हैं। और बाबा कहते हैं हर्षित मुक्ता हो चेहरे पर, नैनों में रूहानियत हो। रूहानियत क्या होती है? रूहानियत में कोई ऐसा नहीं कि कहते हैं ना आँखों से सब पता चल जाता है। तो नैनों में हमेशा स्नेह, शांति, शीतलता की झलक दिखाई दे। तो बाबा ये बातें हमें समझाते हैं कि जो सत्यता को धारण करते हैं उनके अंदर पवित्रता इमर्ज होती है, और उनकी जो प्रैक्टिकल चलन है उसमें दिव्यता दिखाई देती है। तो तब कहेंगे हाँ, इनको सत्यता की धारणा हुई है। और सत्य को आज बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया, मैं जो हूँ जैसा हूँ उसका सत्य जानना, और बाबा जो है जैसा है उसको वैसे जानना। और बाबा कहते बाबा को तो फिर भी जान गए हैं, बालक तो फिर भी अच्छे बने हैं, लेकिन मालिकपन, मैं जो हूँ जैसा हूँ उसको जानने में अभी नंबरवार है। जानते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ। बाबा कहते 2 प्रकार, मालिकपन में भी बाबा ने 2 बातें कही कि पहली बात कि सर्व खजानों की मैं आत्मा मालिक हूँ। इसकी स्मृति में रहते हैं कि सुख, शांति, शक्ति, कोई भी चीज़ हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरी अपनी चीज़ है। बाबा ने मुझे सर्व खजाने दिए हैं, मुझे यूज़ करना है ना। कई ऐसे होते हैं ना, खजाना तो है लेकिन लॉकर में है या कहीं और है, और फिर यूज़ के समय यूज़ नहीं हो रहा। तो बाबा भी हमें पूछते हैं कि सर्व खजाने तुम्हें दिए हैं, तो क्या तुम मालिक बन उन्हें यूज़ करते हो? करते हैं सभी। जब चाहे, जो शक्ति चाहे वो इमर्ज हो, जो गुण चाहे वो इमर्ज हो, या कहते हैं कि नहीं मेरे से ना इतना सहा नहीं जाता, है ना। हमेशा थोड़ी शांत रह सकते हैं। इतना तुम मुझे ड्राइव करोगे तो गुस्सा तो आएगा। तो इतना उतना का खेल खेलेंगे तो बाबा कहते हैं फिर तुम मालिक कैसे बनोगे? तो बाबा कहते हैं मैं अपने मन, वचन, कर्म के पूरे रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर में हूँ। मैं जो जैसा चाहती हूँ वैसा बोलूँ, वैसा करूँ। मैं ये ना कहूँ कि मेरे में ये गुण की, ये शक्ति की, ये बात की कमी है, या इसकी मैं मालिक नहीं हूँ। आप अपने सब कर्मों की, हर बोल की जिम्मेवारी लेते हैं, या कभी बाद में कहते हैं कि ये मैं करना नहीं चाहता था, बोलना नहीं चाहता था, पर हो गया, है ना। तो वो मालिकपन की निशानी नहीं है ना। चाहे दूसरे को लगा कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आपको कभी ऐसा ना लगे कि मैं किसी प्रभाव में बोल दिया। नहीं, आप सर्व खजानों के मालिक हो। आपको चुप रहना है तो आप चुप रह सके, आपको जो बोलना है, जैसे बोलना है, क्योंकि अल्टीमेटली कर्म की जिम्मेवारी लेना सबसे बड़ी चीज़। देखो बनेंगे तो हम सब नंबरवार, सब नंबर 1 में तो नहीं जाएंगे ना, सब नंबरवार बनेंगे। आप कभी विचार करते हो कि जैसे मानो कि जो नंबर 1 है, ठीक है, उसके अलावा तो सब उससे कम है। तो इस हिसाब से तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण के अलावा सबको सजाएं खानी चाहिए। समझ आए ना। तो सब तो सजाएं नहीं खाएंगे, तो वो कैसे होगा कि मैं 5th नंबर पे आई पर मैंने सजाएं नहीं खाई?
कभी सोचते हो इन बारे में? मैं आई भी 5th और मुझे सज़ा भी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि 5th मेरा पोजीशन है ना। मैंने 5th जितना किया, 5th बनने में मुझे कोई, मेरे अंदर कोई कमी नहीं रही। समझे? मैं मनसा वाचा कर्मणा, मैंने संपूर्ण धारणा की, फिर मेरा नंबर 5th है। 108 वाले भी ऐसे? हाँ, सब बहुत सारे ऐसे हों, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो नंबरवार है, ये नंबरवार तो हम बनेंगे, लेकिन मुझे अपने आप से रोज पूछना है कि क्या मैं स्वराज अधिकारी हूँ? क्या मैं हर गुण शक्ति की मालिक बनी हूँ ना। मुझे मेरा बेस्ट वर्जन बनना है, मुझे खुद से कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, है ना। किसी और को लगे ये इससे अच्छा कर सकते थे, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए। मुझे अगर आज ऐसा लग रहा है, आज ऐसा कौन सा बच्चा बैठा है जिसको पूछे कि क्या आप अपना 100% कर रहे हैं, तो वो जो ना निकलती है ना, उसको आपको सॉर्ट आउट करना है। अगर आपको लग रहा है मैं 100% कर रही हूँ हाँ, तो वो सोचना पड़ेगा फिर वो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी समझ और अपने संस्कारों को अपनी जो श्रेष्ठ स्थिति है उसके साथ अलाइन करना। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, पहले भी मैंने बताया। एक बार ना ऐसे ही एक क्लास थी, तो मैंने पूछा 100% कौन कर रहा है। तो एक भाई था, वो ना 2 दिन ज्ञान में आया था, 2 ही दिन में थे उसको, और उस दिन कोई कोर्स कराने वाला नहीं था, तो वो क्लास में बैठा था। तो उसने बहुत तेज़ हाथ उठाया, तो मैंने अपने को चेक किया, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको बोलूं कि अभी तो तुम्हें समझ भी नहीं है, क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंट था। तो अगर अभी अंतमति सोगति हो जाएगी तो उसको तो उसका पद मिलेगा, आप समझ रहे हो। तो ये जो हमने जितनी पालना ली है, उस हिसाब से वो 2 दिन आया, 2 दिन वो टाइम से आया, 2 दिन वो फुल अटेंशन से सुन रहा है और ऑब्वियसली 2 दिन वो टाइम से आ रहा है, तो उसको जो भी कहा जा रहा है वो जाके जितना उसको समझ आ रहा है कि ये मुझे करना है, वो कर भी रहा है। तो उसने इतना लंबा हाथ उठाया, मैं उसको नहीं बोल सकी। और बाद में मैं इस बारे में सोच रही थी कि एक्चुअली ही इज़ राइट। हाँ, वो अपना 100% अभी तक दे रहा है। इसी को लास्ट टू फास्ट नहीं, वो नहीं है, अभी आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो। इसको ये हमें अपने आप को रोज पूछना है, मैंने बाबा से जितनी पालना ली, क्या मैंने उतना किया? क्या मुझे अपने से ऐसा लगता है कि मैंने हर श्रीमत को, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि देखो बाबा की पालना से मेरी बुद्धि का ताला खुला है। अब जो मेरी बुद्धि का ताला खुला है उस हिसाब से मैंने किया है, क्योंकि आप वही कर सकते हैं जो आप समझते हैं, उससे ज़्यादा तो आप कर ही नहीं सकते। तो क्या मेरी समझ के हिसाब से मैंने ये किया है ना। उसी से तो पता चलता है ना, ये प्रजा क्वालिटी है, ये राजा क्वालिटी है। जिसको ज़्यादा समझ आ रहा है और नहीं कर रहा, ये मोटिवेशन किसके लिए? जिसको ज़्यादा समझ आ रहा है और कर नहीं रहा या उसको ज़्यादा समझ आए, है ना। जिसको समझ ही कम आ रहा है, वो 100% कर रहा है, उसको ज़्यादा समझाने के लिए क्लास होती है। और जिसको समझ आ रहा है पर कर नहीं रहा, उसको मोटिवेट करने के लिए क्लास होती है। बाकी आपको कितना समझ आएगा वो कोई फोर्स नहीं कर सकता। मैं रोज़ भाई को एक बार ज़रूर दिन में, है ना, जब मैं फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ तो मैं भाई को कहती हूँ कि हम लोग, है ना, अपना समझाते रहते हैं, जिसको जो समझ में आता है उसको आता है ना। एक बार क्या हुआ कि एक बहन ने फ़ोन किया, वो कहती 5 साल से मैं आपकी क्लास सुन रही हूँ,
फिर मैंने उसकी जो कंप्लेंट सुनी ना, मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई कि 5 साल से क्लास सुनने के बाद इतनी बेसिक चीज़ें क्यों नहीं समझ में आ रही हैं। तो फिर मैंने बाबा को याद किया और शांत हुई, और उसके बाद मैं भाई को कह रही थी, देखो ऐसा है ना, यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट समबडी अंडरस्टैंड्स, तो आप है ना अपना कराते रहो। जिसको समझ में आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता उसका कुछ नहीं कर सकते, है ना। चाहते भी नहीं, कई बार भी नहीं, पर देखो समझ, वो सब ठीक है। द मेन क्वेश्चन इज जो समझ आ रहा है वो कर रहे हैं, जो आप नहीं चाहते या नहीं वो भी तकदीर की बात होगी। लेकिन उसके लिए तो फिर क्लास में जब हैमरिंग होती है तो फिर वो धीरे धीरे वो ब्रेक होगा। लेकिन ये मेन चीज़ है कि जो आता है वो कर रहे हैं। तो बाबा हमें इसीलिए पूछते हैं कि क्या सर्व गुणों सर्व शक्तियों की मैं मालिक हूँ, क्योंकि जो मालिक समझेगा वही कर सकेगा जो उसको समझ में आता है। और दूसरी बात बाबा पूछते हैं कि क्या हम आत्माएं स्वराज अधिकारी बनी हैं। बाबा कहते हैं मन बुद्धि की मालिक, संस्कार की मालिक बने हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं जितने विघ्न आ रहे हैं, विघ्न और व्यर्थ है ना, बच्चे समाधान स्वरूप नहीं समस्या स्वरूप है, और व्यर्थ हो रहा है समय संकल्प शक्ति। तो ये विघ्न और व्यर्थ का कारण क्या है, मन का मालिक ना होना। क्योंकि जो मन मनाभव है ना, जो बाबा के मन मनाभव माना अपना मन बाबा की याद में स्थित करो, बाबा को देखो, बाबा को अनुभव करो, है ना। तो जो मन मनाभव होके चलते हैं उनके मन में कोई हलचल नहीं होती, क्योंकि बाबा तो ज्ञान सागर भी है, बाबा तो पवित्रता का सागर भी है। तो मन में कोई प्रभाव भी होगा ना तो बाबा उसे शांत कर देगा। विघ्न कब आता है, जब जो बात बाहर है उसको आप अपने मन में इंटरनलाइज करते हैं। लेकिन अगर आपको समझ है वो बात बाहर है पर मैं उससे ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो वो विघ्न नहीं बनता। दीदी कहते हैं ना, प्रॉब्लम इज द क्रिएशन ऑफ वीक माइंड। हाँ, प्रॉब्लम इज द क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने मन को चेक करना है कि मैं मन मनाभव हो पा रही हूँ, तो मैं मन की मालिक हूँ। बुद्धि को बाबा की याद में एकाग्र कर पा रही हूँ, या संस्कारों के लिए हम ये कहते हैं कि ये जो रावण के संस्कार हैं ये मेरे संस्कार। अगर अभी तक ये भाषा निकलती है, मुझे नींद आती है, मुझे थकान होती है, मेरे से इतना नहीं होता उतना नहीं होता, तो ये सारे रावण के संस्कार को आपने अपना संस्कार बताया। तो फिर इसका मतलब हम अभी मालिक नहीं बने। और बाबा कहते बालक तो बने हैं, लेकिन बालक भी नंबरवार बने, क्योंकि बाबा कहते हर समय बाबा की याद में रहें या सेवा करते बाबा बाबा बुद्धि में रहे, वो भी नंबरवार होता है। लेकिन मालिकपन में खास बहुत प्रॉब्लम है। और बाबा ये बात कहते हैं कि जब भी कोई कार्य करते हैं तो अपने गुणों शक्तियों को इमर्ज करके मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ इस स्मृति से करते हैं, या ऑर्डिनरी स्मृति में कार्य करते हैं। क्योंकि जिस स्मृति से हम कार्य करते हैं, और अगर आप साधारण स्मृति से करते हैं और आप मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति से करते हैं, उन दोनों में बहुत अंतर पड़ जाता है। क्योंकि साधारण स्मृति से समर्थी भी साधारण होते, और अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो शक्ति भी रहती है, कार्य सफलता को भी पाता है। तो बाबा हमें आज ये सत्यता, पवित्रता, दिव्यता, मालिकपन सबकी चेकिंग के लिए अंडरलाइन करा रहे हैं। और बाबा कहते हैं चेक करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो चेक करेगा वो चेंज करेगा। चेंज आपको खुद करना पड़ेगा। बाबा मुरली सुनाते हैं, है ना, चेक करने के लिए।
कि चेक करो कितना पहुँचे हो, कैसे पहुँचे हो। और अगर चेक करके मालूम पड़ता है कि कम है तो विधि तो सबको पता है, तो बाबा कहते उस विधि को अपनाओ और चेंज करो। लेकिन अगर चेक ही नहीं करेंगे तो चेंज कैसे करेंगे? क्योंकि वैसे तो सभी सोचते हैं ना हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ईगो आपको फील कराती बाकी सब क्या ही कर रहे हैं, हम ही हमें, हम जो कर रहे हैं। ठीक है, ओम शांति।